हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फंक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये अभी सीबीएसई के 2022-23 सेशन के सैम्पल पेपर में गिवन क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा यह क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फंक्शन क्या। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इफ आर प्लस का मतलब क्या, इफ सच दैट, इधर थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज। इफ आर प्लस इज टेंस टू 4 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 4 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। इफ एक फंक्शन है यहां से यहां तक, चीजों को ध्यान से देखेंगे। इफ एक फंक्शन है आर प्लस से लेके 4 टेंस टू इंफिनिटी तक, क्वेश्चन कह रहा है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। फंक्शन डिफाइंड है आर प्लस यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस का मतलब क्या हुआ, मैपिंग को देखेंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इज टेंस टू 4 टू इंफिनिटी, चूंकि इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इनवर्टिबल। क्या कह रहा है कि यह फंक्शन इनवर्टिबल होगा विथ द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ। आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स एफ गिवन बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होता है, पॉजिटिव रियल। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, तब क्वेश्चन को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यह फंक्शन में आपको क्या दिखाना है, एफ को इनवर्टिबल। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वह बाइजेक्टिव होता है। क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव होने के लिए वह 1 1 on 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 on 2। अब देखते हैं यह 1 1 on 2 होगा कि नहीं होगा। तो फॉर 1 1 फंक्शन के लिए गिवन फंक्शन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैं 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए कि चलिए फॉर 1 1 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन गिवन है। और सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है कि इसमें दिखाना है कि यह फंक्शन इनवर्टिबल है कि नहीं। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमेशा याद रखेंगे कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव होने के लिए वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। तो फॉर 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि लेट 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन का, x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। बाबू फंक्शन का मैपिंग क्या है, आर प्लस इज टेंस टू 4 टू इंफिनिटी क्लोज इंटरवल टू ओपन इंटरवल। तो मैंने डोमेन का 2 एलिमेंट लिया, x1 x2 बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। अब मैं क्या करूंगा कि फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल करूंगा। जब फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल हो गया तब चीजों को ध्यान से देखेंगे। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4, फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करना है कि फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल होगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल आउट, विच इज इम्प्लाइज दैट x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। बट ध्यान से देखें, प्लस माइनस x2,
तो x1 पॉजिटिव रियल नंबर कोई ना डिजर्व करता है, दोनों इक्वल होंगे। चूंकि r प्लस क्या कह रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर, उसमें निगेटिव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो दैट इज निगेटिव जो होगा नॉट वैलिड, वह वैलिड नहीं होगा। इसलिए x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 1 फंक्शन, दैट इज 1 1 फंक्शन। यह फंक्शन क्या होगा, 1 1। अब हम बात करते हैं फॉर ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन। फॉर ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू कोडोमेन। y एक एलिमेंट लेंगे जो किसका एलिमेंट होगा, कोडोमेन का। चेक कर लो भाई, किसका एलिमेंट होगा, कोडोमेन का। विच इज इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहां से x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y के टर्म में अपन फाइंड करेंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। चेक कर लो, x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब x का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट वाई माइनस 4। अब ध्यान देंगे, चूंकि यह वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अटेंड करेगा, प्लस और माइनस दोनों, बट हम किसको लेंगे, चूंकि देखो तो भाई y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अगर अपन कोडोमेन का एलिमेंट लेता है, कोडोमेन क्या है, 4 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यानी कि अपन अगर 4 रखा तो ये वैल्यू 0 हुआ, निगेटिव आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि डोमेन में प्रेजेंट होना चाहिए। डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। क्या है भाई, पॉजिटिव रियल नंबर। तो उस कंडीशन में x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू डोमेन। चेक कर लो, किसमें प्रेजेंट होगा, डोमेन में। क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपन y का लेंगे तो y का एलिमेंट 4 टू प्लस इंफिनिटी, तो 4 रखें तो 0, या 4 से अधिक रखने पर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी रखे, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा जो बिलोंग्स करेगा किसमें, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि डोमेन में। तो दैट इज, यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, दैट इज 1 1 फंक्शन, सॉरी दैट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अब चूंकि यह फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऑल्सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट। एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ इज इनवर्टिएबल, या एफ इज इनवर्टिएबल, इनवर्टिएबल, या फंक्शन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यह यहां एफ जो होगा इनवर्टिएबल होगा। तो देखो तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, बिकॉज f इज 1 1 ऑन टू, f 1 1 ऑन टू होगा तभी यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ऑल्सो x का वैल्यू क्या है, चेक कर लो, f इनवर्स y इज इक्वल टू x का वैल्यू है, x का वैल्यू अपन निकाले है ना, अंडर रूट y माइनस 4। दिस इज योर रिजल्ट। थैंक यू।